हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। नमस्कार भारतवासियों, में पंडित रामपाल पांडे यूट्यूब चैनल लूप वर्ड IND की तरफ से आज आपको सुनाने जा रहे हैं महाकाव्य रामायण की पवित्र कथा हिंदी भाषा में। रामायण केवल एक कथा नहीं है, यह भारतीय संस्कृति, धर्म, आस्था और जीवन दर्शन का अद्भुत ग्रंथ है। रामायण कथा बालकांड भाग 1 अयोध्या नगरी और राजा दशरथ। अयोध्या नगरी का वर्णन। बहुत समय पहले उत्तर भारत में सरयू नदी के किनारे एक महान नगरी बसी हुई थी। उसका नाम था अयोध्या। अयोध्या का अर्थ है जिसे कोई जीत न सके। यह नगरी इतनी भव्य थी कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। ऊंचे ऊंचे महल, सुनहरी गलियां, विशाल उद्यान और मंदिरों से युक्त यह नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। इस नगरी के राजा थे महाराज दशरथ। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और महान योद्धा। उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी, कोई दुखी या गरीब नहीं था। राजा दशरथ और उनकी 3 रानियां। महाराज दशरथ की 3 महारानियां थीं। कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी। महाराज दशरथ वृद्ध हो रहे थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। यह उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, क्योंकि संतान के बिना वंश और राज्य दोनों का भविष्य अधूरा था। पुत्रेष्टि यज्ञ और पुत्रों का जन्म। राजा दशरथ ने ऋषियों से उपाय पूछा। तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा, महाराज, आप पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। पुत्रेष्टि यज्ञ संतान प्राप्ति के लिए किया जाने वाला विशेष वैदिक अनुष्ठान। राजा ने यज्ञ कराया। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए और उन्होंने खीर, पायस का पात्र रानियों को दिया। रानियों ने वह प्रसाद खाया और समय आने पर 4 पुत्रों को जन्म दिया। राम कौशल्या से, भरत कैकेयी से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। इन चारों भाइयों का जन्म पूरी अयोध्या के लिए उत्सव का कारण बना। आकाश से फूल बरसे, देवताओं ने वाणी दी, यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं विष्णु के अंशावतार हैं। बाल लीला और शिक्षा। चारों राजकुमार बड़े ही तेजस्वी और गुणवान निकले। राम अत्यंत शांत, सरल और करुणामय थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते, उनकी सेवा और सुरक्षा में लगे रहते। भरत विनम्र और धर्मप्रिय थे। शत्रुघ्न भरत के प्रिय साथी बने। चारों ने वेद, शास्त्र, धनुर्वेद, राजनीति और युद्धकला की शिक्षा प्राप्त की। उनका बचपन धर्म, मर्यादा और संस्कारों से भरा हुआ था। यहाँ पहला भाग समाप्त होता है। आगे के भाग में हम सुनेंगे विश्वामित्र ऋषि का आगमन, राम लक्ष्मण के साथ राक्षसों का संहार और मिथिला की यात्रा।